ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है हर क्लास 12 के बच्चे के लिए। फिजिक्स की बोर्ड एग्जाम मास्टर करनी है ना, तो ये पीडीएफ आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आज इस पीडीएफ में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की लिस्ट, सारे के सारे ग्राफ जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको दूंगा। अगर आपने इन टॉपिक्स को कवर कर लिया है, इन डेरिवेशंस को कर लिया है, इन ग्राफ को कर लिया है, तो उसके बाद में आपका फिजिक्स बहुत सॉर्टेड हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन बच्चों का फिजिक्स वीक रह गया ना, प्लीज बेटा, अगर आपको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जो इस पीडीएफ में मैं आपको लिस्ट ऑफ डेरिवेशंस और लिस्ट ऑफ ग्राफ दूंगा ना, इतना कर लीजिएगा, आप आराम से पास हो जाओगे, क्योंकि ग्राफ और डेरिवेशन मिला के ही आपको 30 मार्क के आसपास दे देंगे। फिर जो थोड़ा बहुत थियोरी आपने पढ़ा होगा वो आप कर लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है अल्टीमेट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है। आप ये अभी कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बताता हूं कि ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। सबसे पहले इस वीडियो में थोड़ी इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूं अगले 3 दिन में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगले 3 दिन में पहले तो 18 को मैं आपको कराने वाला हूं सारे के सारे इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चंस। ये 500 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस दिला देंगे। यू विल बी सुपर कॉन्फिडेंट कि अब आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको 19 को मैं फुल सिलेबस रिवीजन कराऊंगा और 20th को सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो जरूर इस चैनल पे बने रहिएगा। आपको मैं क्या कराऊंगा वो आपको बता दिया। अब आपको क्या नहीं करना है, सबसे पहले कभी भी कोई चैप्टर कंप्लीटली स्किप मत करिए। इसके लिए आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, आप लिस्ट बनाइए जो चैप्टर में आप कॉन्फिडेंट है उन चैप्टर्स की। अब उस लिस्ट में चेक करिएगा जो मैं चैप्टर के नाम बोल रहा हूं वो है कि नहीं। अभी ध्यान से सुनो, मैग्नेटिज्म एंड मैटर है क्या, चेक करो। ईएम वेव है क्या, चेक करो। आपका एटम्स है क्या, चेक करो। न्यूक्लियाई है क्या, चेक करो। ड्यूल नेचर है क्या, चेक करो। सेमीकंडक्टर है क्या, चेक करो। अगर इनमें से कोई टॉपिक मिस हो गया आपसे तो प्लीज उसको सीख लीजिए, कंप्लीट करिए। मैं तो बोलता हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब ये चैप्टर आपकी लिस्ट में होने चाहिए। इसके अलावा कुछ 1-2 चैप्टर होंगे जो आपको आते होंगे, वो भी होने चाहिए। अब आपका हो गया 50% के आसपास सिलेबस, ठीक है। इसके बाद में आप कोई चैप्टर को कंप्लीटली स्किप नहीं करेंगे। जैसे कि अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी स्किप करने वाले थे तो मत करिए, उसमें से ड्रिफ्ट स्पीड और मोबिलिटी या करंट डेंसिटी, इन सब की डेफिनेशन और इनके फॉर्मूला याद कर लीजिए। ड्रिफ्ट स्पीड की डेरिवेशन कर लीजिए, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कर लीजिए। ये एक ही टॉपिक है, उसमें से क्या क्या पूछते वो बताया। व्हीटस्टोन ब्रिज कर लीजिए, व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम, उसका फॉर्मूला सिंपल, बस इतना कर लीजिए, ताकि आपका पूरा चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। सबसे ज्यादा चांसेस है इन्हीं टॉपिक के आने के, तो आपको वो चैप्टर छोड़ के भी हो गया वैसा आपका सीन हो गया ना। तो प्लीज मूव स्मार्ट वे। अब आपको अगर समझो स्किप करना है रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स नहीं आता, सीखने में समय लगता है, इट्स अ डिटेल्ड वेरी बिग चैप्टर, तो आप उसमें से क्या करिए, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस की डेरिवेशन करिए। मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर का फॉर्मूला ये कर लीजिए, क्योंकि सिंपल फॉर्मूला क्लास 10th का है। लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर इक्वेशन, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस से लेंस मेकर इक्वेशन कैसे डिराइव होता है ये कर लीजिए, ये डेरिवेशन है, अभी पहले ही बोला वही वाली। उसके बाद लेंस फॉर्मूला कर लीजिए और उसमें मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ द लेंसेज वाली कॉन्सेप्ट को कर लीजिए, सुपर इजी, क्लास 10th का ही है। इसके बाद में आप इसमें डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन वाली डेरिवेशन कर लोगे तो अच्छा है। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, सिंपल है इसलिए बता रहा हूं। मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा जब आप डेरिवेशन आप मेरे क्लास में से देखोगे। आज सारी डेरिवेशन में आपको एक साथ करा दूंगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसी के बाद में आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, 3 चीज है अब, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप और कैसिग्रेन टेलीस्कोप। तो कैसिग्रेन का डायग्राम कर लेना और उसके साथ में बाकी तीनों डेरिवेशन सिंपल है, कर लीजिएगा, ठीक है। इससे आपका वो चैप्टर पूरा नहीं किया आपने, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लिया। अब 99% चांसेस है कि इन्हीं में से कुछ आएगा और आपका काम हो जाएगा। ऐसे ही आप वेव ऑप्टिक्स नहीं आता तो इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन का डिफरेंस कर लीजिए, ये आपको सॉल्व करके देगा आपकी प्रॉब्लम को। सो प्लीज डू नॉट स्किप कंप्लीट चैप्टर, एटलीस्ट डू सम इंपॉर्टेंट टॉपिक और सम इजी टॉपिक जो आपको उसमें से
करने के लिए हो सकता है। फिर आप अभी बिल्कुल समय मत खराब करिएगा टेंशन लेने में या फिर ओवर थिंकिंग करने में। आपको कुछ भी हेल्प चाहिए टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करो, आई ट्राई टू रिप्लाई एवरीवन। लेकिन फिर भी रिप्लाई स्किप हो जाता है तो मैं ग्रुप में एक डेडिकेटेड टाइम पे आपको अलाउ करूंगा रिप्लाई करने को, और आप मुझे यहां पे मैसेज कर देना, मैं आपको हर एक चीज का जवाब दूंगा, आपके लिए सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब आपको बोल दिया मैंने क्या नहीं करना, अब क्या करना है उस पर ध्यान दो। अब आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना फिजिक्स में, तो प्लीज डेरिवेशंस को प्रैक्टिस करके करिएगा। मैं आपको सारी डेरिवेशन इजी स्टेप में कर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको बाद में आ रहा है मेरे डेरिवेशन वाले लाइव जाने के बाद में, तो प्लीज आप जाइए उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखिए, 7-8 घंटा बैठिए, सारी डेरिवेशन खत्म, 20-25 मार्क खत्म आपका, ठीक है। उसके बाद में आपको ये फॉर्मूला शीट रोज 3 बार लिखनी है या 2 बार तो कम से कम लिखनी है, ठीक है। सुबह और रात को रोज फॉर्मूला शीट लिखिए 3 दिन तक। आप अगर एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रहे हो, पीवाईक्यू कर रहे हो, इतना इनफ है। ये होने के बाद सैंपल पेपर करेगा, इसके पहले सैंपल पेपर मत करिएगा। सैंपल पेपर करना है, पीवाईक्यू करना है, बहुत कंफ्यूजन होता है सबको। पीवाईक्यूज करिए, ठीक है। उसके बाद जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा रिटर्न प्रैक्टिस करिए, सब करने मत जाइए, जितना आता है उसको स्ट्रॉन्ग करिए कि उसमें से आपके मार्क्स बन जाए। आपको आउट ऑफ लाने की अभी जरूरत नहीं है। अगर आप इस मोमेंट पे अगर टेंशन में है तो ये तो समझ लीजिए कि आपका आउट ऑफ मार्क्स नहीं आने वाला, ये रियलिटी एक्सेप्ट करिए। अब आउट ऑफ नहीं आने वाला तो कितना मार्क्स आएगा, जो आपने पढ़ा है, जो आपको आता है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसको और स्ट्रांग बनाइए, उसमें से 1 मार्क्स नहीं कटना चाहिए। जो नहीं आता उसका टेंशन लेंगे, उसके डर में, उसको करने के चक्कर में जो आता है उसके मार्क्स भी गवा देंगे। सो प्लीज अभी से आपको जो आता है उस पर ज्यादा फोकस करिए, लेकिन जो नहीं आता वो चैप्टर में से सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म कर लीजिए। अब आपको आई होप समझा कि ये जो वीडियो था उसका मोटिव क्या था, ठीक है। अब इसके बाद में मैं आपको ये 500 क्वेश्चंस कल कराने वाला हूं, वो कर लीजिएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दे रहा हूं, ये सारे टॉपिक्स है, ये सारे टॉपिक्स आपके हुए हैं कि नहीं ये आपको मेक श्योर करना है। अगर ये टॉपिक्स आपके हो गए, आप लिख के ले लो, 70 में से 65 पक्के हैं आपके। इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। मैंने यहां पे सारे वो टॉपिक्स दिए, आपको इसमें यह भी मिल जाएगा कि कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन है। एमसीक्यू एंड वेरी शॉर्ट आर क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम मैग्नेटिक मटेरियल्स, तो ये आपको यहां पे पूछा जा बता दिया जाता है कि देखो कौन से टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चन है, तो आप प्लीज उसको देखिएगा ध्यान से, ठीक है। इसी के बाद में आपको मैं यहां पे लिस्ट भी दे रहा हूं जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस बता देगी, ठीक है। वो डेरिवेशंस कैसे पूछी जाती है वो भी आपको मैंने यहां दिखाई है। ये डेरिवेशंस कैसे पूछी जाती है वो भी बताइए, कौन सी डेरिवेशन है वो भी बताए, ठीक है। अलग अलग तरीके से कैसे सेम डेरिवेशन पूछी जा रही है, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पीडीएफ होगा। कमेंट करिएगा दी अल्टीमेट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ फिजिक्स, तो आपको उसके बाद ये मैं दे दूंगा, ठीक है, पीडीएफ। उसके बाद आपको यहां पे जो डेरिवेशन में कराऊंगा ना, मैंने जो ये लाइव वाले क्लास में कराई है वो डेरिवेशन आपको कितने आसान स्टेप में करा दूंगा। आप देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत स्टूडेंट्स को नहीं आती, 90% स्टूडेंट्स को नहीं आती। मेरा डेरिवेशन कराने का ट्रिक देखिए, आपको मैं ये स्टेप्स लिखाऊंगा जब मैं आपको कराऊंगा। इस एंगल को लिखा, इस एंगल को लिखा, इस एंगल को लिखा, हो गए 3 स्टेप। फिर इस ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिखा, चौथा स्टेप इस ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिखा, हो गया 5वां स्टेप, खत्म, डेरिवेशन हो गई हमारी। ये देखो, आपको अगर डिविएशन इन प्रिज्म का डेरिवेशन नहीं आता, आप ये क्वाड्रिलेटरल में इन दोनों ट्रायंगल का, इन दोनों एंगल का एडिशन लिखिए, फिर इस ट्रायंगल में इन तीनों एंगल का एडिशन लिखिए, फिर इस ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिखिए, हो गया ये वाला डेरिवेशन भी। फिर इसमें मिनिमम डेविएशन करने के लिए क्या करना है सब बता दूंगा, ठीक है। आप वो डेरिवेशन वाला वीडियो जरूर देखिएगा, सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो जो ये पीडीएफ में आपको मिलेगा वो यहां है, इंपॉर्टेंट ग्राफ। आपको कई बार डेरिवेशंस के साथ में ग्राफ पूछ लेते हैं, तो वो सारे ग्राफ उसके फॉर्मूला के साथ में यहां लिखे हुए हैं, किस फॉर्मूला के साथ क्या ग्राफ एसोसिएटेड है, कौन से ग्राफ बोर्ड एग्जाम में आए हैं, हर एक चीज देखो, यहां हर एक ग्राफ है। आप ये पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा और इसको अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि ये बेटा सबकी हेल्प करना चाहिए। दिस इज योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा, हमें सबकी हेल्प करनी है। तो आप जितना ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर सको कर दीजिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास होनी चाहिए, जिनको अभी तक में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जो बच्चे बहुत परेशान है फिजिक्स में, उनको जरूर हेल्प करेगा ये चीज देके, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा क्लास। अब आपको ये पीडीएफ के लिए सिंपली मुझे टेलीग्राम पे मिलना है, यहां पे मैं आपको भेज दूंगा पीडीएफ। क्या आपको करना है, सिर्फ अल्टीमेट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ फिजिक्स ये आपको कमेंट कर देना है, ठीक है। सो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।